तच्छञ्जोरा वृणीमहे गातुं यज्ञानगातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्याम् रुकुमांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को यश गाव भवसागर से तरन को नाहि नान उपाव। बार बार वंदन करूं श्रीनाभ आभाएन काढ़ियो गावा वेदकूं श्री भक्तमाल रस देन। श्री प्रियादास जुग पद कमल में सुमरो बारंबार कीन्ही भक्ति रस बोधनी टीकाति सुख सार। श्री हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जोर हूँ श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुजबहु श्री भगवान। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। लक्ष्मी नाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजार्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीशाण्डिल्याः वयवंशवारिधिविधुं श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशुकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे।
स्वस्त श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वस्त श्रीमते भाष्यकाराय नमः। श्री परांकुश परकाल यतिवर बर्बर प्रतिवाद फीकर गुरुभ्यो नमः। श्री जानकी कांत स्मरणं श्री राधा कांत स्मरणं श्री लक्ष्मी कांत स्मरणं श्री पार्वती कांत स्मरणं संत पूर्वाचार्या सहायाः समस्त वैष्णवाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री सीता रामचंद्र भगवान की। श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की। श्री भक्तमाल ग्रंथ की। श्री कुलशेखर आलवार जी महाराज की। श्री भाष्यकार रामानंद स्वामी जी महाराज की। अपने अपने गुरु गोविंद की। अपने अपने माता पिता की। सर्वेश्वरी जगत जननी गौ माता की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री गोवर्धन धाम। जय जय श्री बरसानो धाम। श्री यमुना जल है अविराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता। भगत बछल प्रभु दीन दयाल, प्यारे भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय नंदलाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता। भगत बछल प्रभु दीन दयाल, प्यारे भगत बछल प्रभु दीन दयाल। प्रभु दीन दयाल, 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 प्रभु दीन दयाल। भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता जय गो माता जय गोपाल, जय गो माता। प्यारे भगत बछल प्रभु दीन दयाल, प्यारे भगत बछल प्रभु दीन दयाल। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री सीताराम। हरि शरण। श्री सीताराम नाम महाराज की दिव्य कृपा करुणा के फलस्वरूप श्री भगवान के रसिक चरणानुरागी दिव्य भक्तों का पवित्र चरित्र, श्री भगवान की एवं भगवान के दिव्य श्री भक्त वैष्णव की कृपा करुणा से परम पूज्य श्री नाभा गोसाई जी की दिव्य रसमयी भावमयी वाणी में हम सभी लोग बड़े ही आनंद से श्रवण एवं वर्णन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्याति धन्य बना रहे हैं। सच में श्री ठाकुर जी की हम सबके ऊपर बड़ी ही अहेतुकी दया है, जो इस माइक प्रापंचिक जगत में रहते हुए अपने जीवन की दिनचर्या में कुछ समय कुछ काल हम सबका भगवान के दिव्य चिंतन में, उनके गुण गणों के गायन में, उनके यश के श्रवण में हम सबका बीत जाता है। ये भगवान की बड़ी दिव्य कृपा हम सबके ऊपर है। अगर ये कृपा ना होती तो न जाने कहाँ पड़े होते, न जाने कहाँ पड़े होते और क्या कर रहे होते। सच में जन्म जन्मांतर न जाने कहाँ पड़े पड़े बीत गए। उसी का परिणाम है कि अभी भी ये चक्र छूटा नहीं संसार का। आज भगवान की दया है, पड़े तो हैं पर भगवान के चरणों में पड़े हैं।
इसलिए उस दिव्य भगवान की कृपा को बार बार अनुभूत करते हुए, उसको स्मरण करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सभी लोग पूर्व के प्रसंग में परम पूज्य श्री परम भागवत सुदर्शन चक्र के क्षम्यताम श्री कौस्तुभ मणि के अवतार श्री कुलशेखर आलवार जी का दिव्य परम पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। और उस चरित्र के अंतर श्रवण कर रहे थे कि महाराज भगवान की कथा के और श्री ठाकुर जी के रसिक शरणानुरागी भक्तों के दिव्य चरित्र के कितने बड़े अनुरागी हैं। सुस्वागतम विराजे, कितने बड़े अनुरागी हैं महाराज भगवान की कथा के एवं श्री, ऐसे ही आ जाइए विराजे। हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे ठाकुर जी की कथा के कितने अनुरागी हैं महाराज। मैंने पहले भी कहा जीवन में दोनों होने चाहिए, जीवन में भक्त संग भी होना चाहिए, वो जीवन में भगवान का संग भी होना चाहिए। आप भजन तो करते हैं, भगवान को तो मानते हैं, पर भगवान के जो जन हैं, जो भगवान के भक्त हैं, श्री वैष्णव हैं, उनसे आप ईर्ष्या रखते हैं, उनसे आप जो है दूरी बना के रखते हैं, उनका आप सम्मान नहीं करते, उनका अपमान करते हैं, तो भजन का कोई मतलब नहीं। और आप भक्तों को तो बहुत मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते, तो भी मानने का कोई मतलब नहीं। ये दोनों ही परस्पर अभिन्न हैं, इसलिए दोनों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। महाराज भक्त दास एक भूप श्रवण सीता हर कीन्हो, मार मार कर खड़ग बाजी सागर में दीन हो। श्री गोसाई जी कहते हैं महाराज है कैसे भक्त दास। पूर्व में हम बता चुके हैं महाराज भगवान से भी अधिक भगवान के भक्तों में श्रद्धा रखते हैं। इसलिए श्री रंगनाथ के दर्शन करने के लिए जब जब जाते हैं और बीच में ही कोई श्री वैष्णव मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, तो महाराज जो है उन्हीं को रंगनाथ मान करके उन्हीं की सेवा पूजा कर देते हैं। हमारे रंगनाथ तो रास्ते में ही मिल गए और बैंड बाजा बजाते हुए, नगाड़े बजाते हुए, शहनाइयां बजाते हुए, नाचते गाते संकीर्तन करते हुए जो श्री वैष्णव मिलते हैं उनको घर में लेकर के आते हैं। आज रंगनाथ हमारे घर पधारे हैं। गुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दने दने तम हम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम। ऐसी भक्ति है महाराज की। तो महाराज तो ये तो भक्त दास, भक्तों के प्रति भक्ति हो गई। और भगवान के प्रति भक्ति क्या है? बोलो नित्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा सुनते हैं। कथा तो जीवन में होनी चाहिए, नित्य होनी चाहिए। भगवान की हो अथवा भगवान के भक्तों की कथा का श्रवण रोज करना चाहिए। भक्ति तरु पौधा ताहि विघ्न डर छेरी हु को, बारी दे विचार बार सींचो सतसंग सो। श्री गोसाई जी प्रियादास ने भक्ति को पौधे के रूप में बताया है। भक्ति रूपी पौधा अभी हमारे हृदय में अंकुरित है, इसको रक्षा सुरक्षा की आवश्यकता है, माया रूपी बकरी से बचाने की आवश्यकता है, और पौधे को जैसे रोज पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए सींचो सत्संग सो, सुबह शाम सत्संग का, भगवान एवं भगवान के भक्तों की कथा का जल डाल करके इस भक्ति रूपी पौधे को सींचने की आवश्यकता है। सत्संग का जल नहीं डालेंगे और
तपती धूप पड़ती रहेगी तो भी पौधा हिलमिला जाएगा। सींचो सत्संग सो, कथा श्रवण रोज आवश्यक है। महाराज भगवान की कथा रोज सुनते हैं। नित्य एक आचार्य महापुरुष आकर के आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की दिव्य कथा और श्री सीताराम जी का पवित्र चरित्र महाराज को सुनाते हैं। महाराज सपरिवार बैठ करके, सपरिकर बैठ करके सुनते हैं। और उसकी चर्चा पूर्व में मैं कर चुका हूं कि उसी कथा की मध्य क्या घटना घटी। महाराज इतने भाव से कथा सुनते हैं कि एक बार पंडित जी के मुख से निकल गया कि 14 सहस्राणी रक्षसाम भीम कर्मणाम एकस्य रामो धर्मात्मा कथम युद्धो भविष्यति। शूर्पणखा ने जाकर के जब अपने भाई खर और दूषण को जाकर के शिकायत करी कि 2 तापसी वेश में पंचवटी पर रहते हैं, उनके साथ एक बड़ी सुंदर युवती है, मैं गई थी, मेरे नाक कान काट दिए, मेरे इस अपमान का आप बदला लीजिए। खर दूषण गए और उस समय जब राम जी लड़ने के लिए आए तो सारे के सारे देवी देवता विचार करने लगे विमानों में कि एकस्य रामो धर्मात्मा, राम जी एकमात्र अकेले खड़े हैं, वो भी बिना रथ के हैं, और दूसरी तरफ 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण राक्षसों की सेना लेकर के खड़े हैं, क्या होगा, कथम युद्ध हो भविष्य। ऐसा वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। यही इस श्लोक की व्याख्या जब महाराज ने करी, आचार्य ने करी, तो श्री कुलशेखर आलवार कथा को सुनते सुनते वर्तमान भूतकाल की ये घटना है, त्रेता के युग की समय ये घटना है, त्रेता युग के समय की घटना, पर उनको ऐसा लगा कथा सुनते सुनते उसमें इतने तादात्म्य हो गए, इतने डूब गए कि वो त्रेता युग की घटी हुई घटना उनको प्रत्यक्ष वर्तमान की लगने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि अभी युद्ध हो रहा है, 14,000 सैनिकों के साथ खरदूषण खड़े हैं और राम जी अभी अकेले ही खड़े हैं युद्ध के लिए। मैं राजा हूं, प्रभु के साथ तो कोई सेना है नहीं, जल्दी से पहुंचू सेवा में। सेनापति को आदेश देकर के सेना दौड़ा दी, 3 कोस तक सेना चली गई। बाद में संतों ने जाकर के जब समझाया तो लौटा करके ले आए। ऐसी भक्ति, कथा के प्रति ऐसी निष्ठा, और सच्ची बात बतावे, कथा सुनने और कथा सुनाने का जो मूल उद्देश्य है वो यही है। कथा सुनते सुनते हम इतने डूब जाएं कि जिनकी हम कथा सुन रहे हैं हमको होश ही ना रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। जिनकी कथा सुन रहे हैं बस उसी में डूब जाएं। यही कथा का मुख्य स्वरूप है। ऐसे कथा सुनते थे महाराज। सब लोग घबरा गए, हलचल मच गई, हड़बड़ हो गई। सबने महाराज से प्रार्थना करी, महाराज आप इनका, अपने यजमान का, अपने भक्त का हृदय जानते हैं, कितना सुकोमल हृदय है। थोड़ी सी भी अपने इष्ट के प्रति अगर किसी भी प्रकार की कोई बात सुनेंगे ना कथा में तो ये तो घबरा जाएंगे। महाराज ने भी कान पकड़ दिए, आगे से कथा तो सुनाएंगे पर बहुत सावधानी से सुनाएंगे। पहला मौका ऐसा लगा है जब जब कोई वक्ता पुराणों में आप कथा पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो जब जब कोई वक्ता किसी श्रोता को कथा सुनाता है तो सुनाते ही शुरुआत में ही कह देता है सावधानतया शुरू, सावधानी से सुनना। पर यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ श्रोता तो इतना तादात्म्य होकर के कथा सुनता है कि वक्ता को लगने लगा कि भैया सावधानी के द्वारा मेरे को कथा कहनी पड़ेगी। थोड़ी सी भी अगर वाणी अड़बड़ाई तो पता नहीं महाराज कौन सी भाव स्थिति में पहुंच जाए। इसलिए क्रम क्या रखा, ये अरण्य कांड का प्रसंग है। पंचवटी पे ठाकुर जी थे, खरदूषण तो मार दिए गए, महात्माओं के द्वारा समझा दिया गया कि राम जी ने अकेले ही सबको मार दिया, आप चिंता ना करें, भगवान ने ऐसी सूचना दी है, आप लौट जाइए। महाराज
और जब आगे महात्मा विचार करने लगे, कथा सुनाने वाले, कि इसी के बाद तो अभी खरदूषण आए हैं, अब इसी के बाद तो रावण आने वाला है। और जब महाराज यहां पर इतने भावुक हो गए तो रावण के आने पर उनका क्या हाल होगा। जब श्री जानकी जी के हरण का प्रसंग मैं सुनाऊंगा, कथा में आएगा, तब इनका क्या हाल होगा। इसलिए नहीं 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 नहीं, अभी तो 3 कोस गई है, फिर 300 कोस पहुंच जाएगी, रुके नहीं रुकेगी। इसलिए प्रसो सुनावे सीता चोरी को न गावे। कथा तो सुनाते हैं, लेकिन सीता चोरी को न गावे। जानकी जी के हरण की जो कथा है वो कभी भी नहीं सुनाते, नहीं कहते। हियो खरो भरी आवे वह जानत स्वभावे। कथा सुनाने वाले महापुरुष जानते हैं कि इनका जो स्वभाव है वो अत्यंत सुकोमल है। अगर कहीं सुन लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, कल्पना के बाहर है। इसलिए सीता चोरी को न गावे, जानकी जी की हरण की कथा नहीं सुनाते कभी। इतना तो हम पूर्व में बता चुके थे। एक दिन क्या हुआ, परयोत विजय दुखी, कथा सुनाने वाले जो ब्राह्मण थे, आचार्य थे, वो रोग हो गया, कुछ बीमार पड़े थे। निज सुबन पठाए दियो, बेटे से कहा बेटा आज हम तो कथा सुनाने जा नहीं सकते, आज तू चलो जा। हमारी कहीं नौकरी लगी हो, अगर हम जाने में प्रतिबंधित हो, नहीं जा सकते वहां, तो पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी की व्यवस्था करते हैं कि बाबा हमें जानो, गेट छोड़ के 2 दिन को गाओ तो काऊ न काऊ की व्यवस्था करो। अब वो बात अलग है, व्यवस्था ना हो तो 3-3, 4-4 दिन तक अकेले ही डटे रहो, बोलो राधे राधे। लेकिन व्यवस्था का भी ऑप्शन। तो ब्राह्मण देवता ने कहा छोरा है बढ़िया से पढ़ा लिखा के तैयार तो कर ही दीनो, वेद पुराण सब पढ़ो है, शास्त्र पढ़ो है, वाल्मीकि रामायण को बढ़िया ज्ञान है, छोरा आज तू कथा के आ। बोले ठीक है पिताजी हम सुनाएंगे। शाम के वक्त जब कथा सुनाने के लिए आया, महाराज सपरी कर बैठे। वो जब महाराज सपरी कर बैठे तो कथा सुनाते सुनाते अचानक ही जानकी जी के हरण का प्रसंग, कथा कहते समय यत्र तत्र के प्रसंग भी एक प्रसंग के अंदर आते रहते हैं। प्रसंग कोई चल रहा है, पर उस प्रसंग को समझाने के लिए यत्र तत्र की कोई चौपाई, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई प्रसंग बीच में आता रहता है। तो कथा सुनाते सुनाते अचानक ही बीच में कुछ श्री जानकी जी की हरण की बात मुख से निकली। महाराज ने कहा महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, जानकी जी का हरण रावण ने किया। बोले आपको पता नहीं? बोले नहीं, आपके पिताजी ने तो ऐसी कोई कथा हमको सुनाई नहीं। अरे राम 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 राम, बताओ वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा तो आपको सुनाई ही नहीं। जब तक किशोरी जी का हरण नहीं होगा तब तक रावण मरेगा कैसे? मैं सुनाता हूं विस्तार से, अब बाय का पता जाने ना, वो जानता नहीं था कि सामने सुन रहे जो यजमान है, जो महाराज है श्री कुलशेखर आलवार, वो कितनी उच्च कोटि की सुगम सरल स्वभाव के हैं। जाने ना, इस बात से अनभिज्ञ था, इसलिए सुनायो। बेचारे को जानकारी होती थी तो शायद वो भी ना सुना था। और पिताजी की गलती ये रही कि जाते जाते भेजते भेजते कम से कम समझा देते, बता देते, यहाँ सावधानी करके बता देते बेटा ये मत बताना। पर यूं तो सब बता देनी होगी कि इतनी दक्षिणा चढ़ेगी, ऐसे उठा लियो, यूं उठा लियो, यूं उठा लियो। मेन बात बताओ, भूल गए। ये तो मनोविनोद की मैं चर्चा कर रहा हूं। महाराज जैसे ही बताया, रावण आन जती कर बेशा। महाराज राक्षस राज रावण, लंकाधिपति रावण यति सन्यासी का वेश बना करके, नकली साधु का रूप बना करके किशोरी जी की पंचवटी पर आया है।
मामा मारीच को साथ लेकर के आया है, उसको मृग बना करके घुमाया है। जानकी जी ने यही मृग कर है सुंदर छाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला। ये स्वर्ण मृग की ऐसी कांति आज तक दिखी नहीं। इसकी छाल तो देखो सोने के समान दमक रही है, चमक रही है। मेरे को ये चाहिए। लोग विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ निशानी लेकर के आते हैं। ये हम लेकर के अयोध्या चलेंगे, इसको मारना मत प्रभु, इसको हम लेकर के जीवित ही अयोध्या चलेंगे। तो ये हमारे 14 वर्ष के वनवास की निशानी रहेगी अयोध्या के राजमहल में कि देखो वहां सोने का मृग बना था, इसको लेकर के आइए। भगवान ने भी मन में विचार किया कि हमारी घरवाली ने जीवन में पहली बार कुछ मांगा है। अब जरा विचार करिए, असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। संसार में असंभव है कि सोने का मृग पैदा हो जाए। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है कि सोने का भी चलता फिरता मृग होता है क्या? नहीं होता। पर ये तो ज्ञान अखंड एक सीता पर, ये तो परम ज्ञानी है। संसार में बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इन्हीं के चरणों का आश्रय लेकर के ज्ञान तत्व को प्राप्त करते हैं। ये तो परम ज्ञानी है। और असंभवम हेम मृगस्य जन्म, जानते हैं कि संसार में असंभव है हेम का, सोने का मृग जन्म लेना। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, तब भी दौड़ गए। कौन दौड़े हैं? शुकाचार्य जी ने भागवत में 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर वर्णन किया। 2 अध्यायों में रामचरित्र का वर्णन हुआ, लेकिन 2 श्लोकों में जो है शुकाचार्य जी ने एकादश स्कंद में बड़ा सुंदर वर्णन किया। एक श्लोक में कृष्ण कथा का, एक श्लोक में राम कथा का। कौन दौड़े हैं मृग के पीछे? बोले माया मृगम दयत एप्सत मनबधावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। माया मृगम, ये मारीच है। माया मृग माने माया के द्वारा कपट मृग है, सोने का मृग बना है। और जो पीछे दौड़ रहे हैं वो है मायापति। मायापति माया मृग के पीछे भाग गए। राम जी जानते हुए भी भागे। भगवान सब जानते हैं, छुपा कुछ नहीं है। लेकिन केवल किशोरी जी का मन रखने के लिए, और दूसरा जो है, एक तो किशोरी जी का मन रखने के लिए, और दूसरा ठाकुर जी इसलिए भागे हैं कि आगे की लीला भी संपादित करनी है। वो सब उनकी लीला की भूमिका में पहले से ही लिखा हुआ है, ऐसे ही आगे चल रहे। महाराज श्री ठाकुर जी पीछे भागे। मैं क्या कह रहा था? हाँ, रावण आया जति सन्यासी के वेश में, मारीच मृग बन करके आया। ठाकुर जी पीछे भागे। फिर भी ठाकुर जी भागे। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये इसी श्लोक का अंश है। यहाँ पे ये विनाश काले विपरीत बुद्धि ये हम सब के लिए कही जाएगी। इस श्लोक को हम ठाकुर जी के लिए नहीं कहेंगे, वो तो जानबूझ करके किए, वो तो नाटक कर रहे हैं। उनका तो नरनाट्य है। परंतु हम लोगों के लिए ये विशेष बात है, जब किसी व्यक्ति का विनाश आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। विस्तार से सुना दी नहीं छोरा ने कथा। रावण आयो और राम जी मृग के पीछे भागे। किशोरी जी के जबरदस्ती करने पर, हट करने पर लक्ष्मण जी ने समझाया है कि भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट आपकी सोई। माँ आप क्यों घबरा रही हैं? जिनकी भृकुटि के इशारे पे संसार का सृजन हो जाता है, पालन हो जाता है, संहार हो जाता है, भला सपने में भी उन पर कोई संकट आएगा? आप आनंद से रहिए। लेकिन किशोर जी ने हट किया, नहीं तुमको जाना पड़ेगा। राम जी मृग के पीछे
लक्ष्मण जी राम जी के पीछे, और रावण ने मौका करके पीछा किया कसूरी जी का। जैसे ही भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा खींची हुई रामानुज लघु रेखा खिंचाई, जैसे ही उस लघु रेखा को पार किया, तुरंत ही रावण सन्यासी का वेश अंतर्हित करके राक्षस राज के रूप में प्रकट हुआ, किशोरी जी का हरण करके अपने पुष्पक विमान में बैठा करके हरण करके ये कथा सुनने लगे। अब जब ये कथा सुना रहे थे और राजा ने जैसे ही सुना कथा सुनते हुए कि रावण किशोरी जी का हरण करके पुष्पक विमान में बैठा करके ले जा रहा है, अभी तो बैठा करके ले जा रहा है और किशोरी जी विमान में बैठे बैठे चिल्ला रही हैं, हा जग एक वीर रघुराया। किशोरी जी चिल्ला रही हैं, संसार में एक ही तो वीर है, उनका नाम रघुवीर है। क्या उनको मेरी सुधि नहीं है? क्या उनको पता नहीं है कि ये रावण मेरा हरण करके ले जा रहा है? प्रभु रक्षा करने क्यों नहीं आते? प्रभु शीघ्र आइए, शीघ्र आइए, इस दुष्ट से मुझको बचाइए। किशोरी जी विलाप कर रही हैं और महाराज इतना कहाँ सुनने वाले हैं। जैसे ही ये सब कथा प्रसंग चलने लगा, महाराज को ऐसा लगा कि मेरी किशोरी जी का हरण करके अभी रावण ले जा रहा है। तुरंत ही महाराज खड़े हो गए अपने आसन से, और आसन से खड़े हो करके मार मार करी कर खड़ग निकास, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसा कह करके आसन से खड़े हो करके खड्ग म्यान में से निकाल दिया श्री कुरुशेखर आलवार जी ने। इतना समय नहीं है कि अब सेनापति को आज्ञा दें और सेना को आज्ञा दें कि जो है चलो रावण से दो दो हाथ करने हैं। रावण भी बिना सेना के आया है तो मैं भी बिना सेना के ही जाऊंगा। खड्ग निकाल करके सीधे अश्वशाला में गए और अश्वशाला में जाकर के घोड़े को निकाला और घोड़े की रास पकड़ करके सीधे घोड़े पर बैठ गए और दौड़ लगा दी। और यहाँ तो सब हतप्रभ हो गए, हक्के बक्के हो गए, हुआ क्या? कथा तो जैसी आराम हो गई और महाराज भाग दिए। लोग जब तक रोकते समझाते, अगले महाराज आगे की बात तो सुन ले, आगे अभी गीतराज जटायु मलबे बारे हैं, वो रक्षा करेंगे, लेकिन कौन सुनने वाला है? महाराज तो भाग लिए और भाग करके समुद्र के रास्ते से ही ना लंका का रास्ता है, समुद्र पार करके लंका पहुंचना है। महाराज घोड़े में बैठ करके तक तक करके भागे दौड़े चले जा रहे हैं, हाथ में तलवार लेकर के। मारो या ही काल दुष्ट रावण बेहाल करो। इसी समय पहुंच करके रावण को पकड़ करके अपने खड्ग से उसको मार दूंगा, मैं उसका हाल बेहाल कर दूंगा। और रावण को मार करके करूंगा क्या? पावन को देखो सीता भाव दृग छायो। जानकी जी की रक्षा करके, सुरक्षा करके, रावण को मार करके जिन चरणों का स्मरण करता हूं, उन श्री किशोरी जी के साक्षात चरणों का दर्शन करूंगा मैं। पावन को देखो सीता, अपनी श्री माता के, अपनी जननी के, जनक नंदनी श्री जानकी के चरणों का प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन करूंगा। उन चरणों को पकड़ लूंगा, खूब आंसू बहाऊंगा, उनको पकड़ करके खूब रोऊंगा, मैं खूब रोऊंगा चरणों को पकड़ करके। कबहू की अवसर पाए न कि मेरी हु सुधि दे आई, वो कछु करुण कथा चलाए। खूब रोऊंगा, अपनी जननी के चरणों को पकड़ करके रावण को मार दूंगा। घोड़े पर बैठ करके इस भाव को चिंतन करते करते जा रहे हैं। महाराज इतनी द्रुत गति से, तीव्र गति से भागे हैं कि ना तो कोई सेनापति पीछे कर पायो, ना मंत्री पीछे कर पायो। हालांकि सब पीछे पीछे दौड़ के आ रहे हैं, लेकिन महाराज तो भागे चले जा रहे हैं। अब तक तो भागते रहे, कोई बात नहीं। ठाकुर जी भी देखते रहे कि देखो हमारे भक्त कैसे कैसे होते हैं।
अब बाबा भक्त की भक्ति ऐसी होए और तब ठाकुर जी को हृदय ना पसीजे, तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ भक्त की भक्ति हो ऐसी और दूसरी तरफ जिसके प्रति भक्ति हो वो हो करुणा सागर, वो हो करुणा निधान, दीन बंधु, दीनानाथ, भक्त वत्सल, वो ऐसा हो, तो बताओ संयोग कैसे नहीं बनेगा? अब तक तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी भी देखते रहे, वाह वाह देखो तो हमारे भक्तों की भक्ति। महाराज कथा सुनते सुनते एकदम ही आज पूरी कथा में लीन हो गए। गलती करी, ऐसे भगत को तो रामावतार के समय भी लीला में पात्र बना के लाना चाहिए था। बताओ रामायण कब की आएगी? परंतु फिर भी श्री कुलशेखर आलवार की भक्ति ऐसी है कि फिर भी रामायण के पात्रों में उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी घुस करके रामायण के पात्र का एक अंग बनना चाह रहे हैं। इनको लाना चाहिए था उस समय। ऐसे भगत होते तो पर रावण को मैं ही नहीं मारता, इनसे ही मरवा देता। बोलो जय सिया राम। सच में ठाकुर जी देखते रहे, मुस्कुराते रहे। अब तक तो चलती रही, पर घोड़ा दौड़ते दौड़ते न जाने कितने किलोमीटरों की यात्रा करते करते जैसे ही दियो घोरो सागर में कूदा, समुद्र में कूदा, क्योंकि समुद्र पार करके जाना है लंका की ओर। समुद्र में जैसे ही कूदा, तब भगवान को लगा कि अब जो है बात गड़बड़ा जाएगी। ये है घोड़ा, वो जहां दौड़ना है वो है समुद्र। ऐसे तो महाराज का जीवन का ही अंत हो जाएगा। महाराज तो देख ही नहीं रहे, महाराज को बस रावण दिख रहा है और किशोरी जी के चरण दिख रहे हैं। बस जैसे ही सागर में घोड़े को महाराज ने दौड़ाया, भगवान अपने भक्त श्री कुलशेखर आलवार की रक्षा करने के लिए बीच सागर में ही प्रकट हो गए रामभद्र। और प्रकट होकर के श्री कुलशेखर आलवार के अश्व के घोड़े की रास को, रस्सी को पकड़ लिया। अरे राजन रुको 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 रुको, कहां भागे चले जा रहे हैं? जैसे ही देखा धनुष बाणधारी ठाकुर जी को, अरे ये तो मेरे ठाकुर जी हैं। भगवान ने तुरंत घोड़े की रास को पकड़ करके कहा, अरे राजन कहां भागे चले जा रहे हो? राजा ने घोड़े पर ही बैठे बैठे कहा, प्रभु आपको पता नहीं, आप तो मृग के पीछे ही दौड़ते रह गए। रावण श्री किशोरी जी का हरण करके ले जा रहा है, मैं रावण को पकड़ने के लिए जा रहा हूं। भगवान मुस्कुरा करके बोले, नाना राजन तुमको पता नहीं, मैंने तो रावण को कब का मार दिया। बोले क्या भरोसा करो, किशोरी जी को तो रावण हरण करके ले गया और आप कह रहे मैंने रावण को कब का मार दिया। मैं कैसे विश्वास करूं? किशोरी जी कहां है? पहले तो रामभद्र अकेले आए। जब राजा ने कहा कि किशोरी जी कहां है, तब जानकी रवन दो दर्शन दियो आनी। साक्षात जनक नंदिनी जानकी जी के साथ में जुगल जोड़ी सरकार श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जो सरकार ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए किशोरी जी के साथ में। बोल सीता रामचंद्र भगवान की। ठाकुर जी साक्षात प्रकट हो गए। किशोरी जी को जैसे ही भगवान रामभद्र के वाम भाग में देखा, प्रत्यक्ष देखा, राजा तुरंत घोड़े से कूद गए और कूद करके चरणों में पड़ गए, दोनों पैर पकड़ लिए ठाकुर जी की और किशोरी जी के। बहुत कथा सुनी है, बहुत यश सुना है। यश सुनते सुनते कान तो बड़े आनंद ले रहे थे, लेकिन आंखें तरस रही थी। अब जरा विचार करो, हम लोग रोज कथा कहते हैं, सुनते हैं, तो कानों से भगवान का दिव्य यश सुनने को मिल रहा है, तो कानों को सुख तो मिल रहा है क्योंकि यश सुन रहा है, लेकिन ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी, ये आंख तो प्यासी ही बनी है। आंख प्यासी बनी है। ये आंख महाराज उस दिन धन्य हो जाए, इसकी प्यास उस दिन बुझ जाए जिस दिन नंद नंदन अथवा रघुनंदन दशरथ नंदन साक्षात प्रत्यक्ष हो जाए।
महाराज इतने वर्षों से हे प्रभु कथा सुनते सुनते ये कान तो बड़े आनंदित हो रहे थे, लेकिन आंखें तरस रही थी। आज आप दोनों युगल सरकार के प्रत्यक्ष दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। रावण का क्या हुआ? भगवान बोले चिंता मत करो, बोले बिन प्राण कियो। मैंने रावण को तो गत प्राण कर दिया, निष्प्राण कर दिया, तो कब का मारा गया। एक लख पूत सवालख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कुल खानदान के समेत उसको निपटा दिया, चिंता मत करो। बाकी यहाँ गद्दी पे हमारो ही मित्र बैठो विभीषण, सब निपट गया वहां का। उसने जो अपराध किया था नीच फल पायो है, जैसा उसका अपराध था वैसा उसने फल पा लिया, तुम चिंता मत करो। सुन सुख भयो गयो शोक हृदय दारुण जो, रूप को निहारी नयो फेरी के जीवायो। श्री प्रियादास जी कहते हैं सुन सुख भयो। जब भगवान रामभद्र के प्रत्यक्ष दर्शन किए और दर्शन करने के बाद भगवान की मधुराति मधुर अत्यंत दिव्य मधुर प्रेम युक्त स्नेह युक्त वाणी सुनी और रावण का मरण और जानकी जी की रक्षा सुरक्षा सुनी, तो महाराज बड़े आनंदित हो गए। मेरे को तो परम लाभ प्राप्त हो गया, सारा शोक खत्म हो गया। भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा जैसे नया जीवन मिल गया हो। ठाकुर जी महाराज के घोड़े की रास पकड़ करके महाराज के साथ में समुद्र के बाहर आए हैं और समुद्र के बाहर आकर के कहा, हे राजन तुम हमारे परम भक्त हो, तुमको हमारी दिव्य भक्ति वैसे ही प्राप्त है, सदा ऐसे ही भजन करते रहो, ये हमारा आशीर्वाद है। और अब आनंद से अपने घर जा करके अपना राज्य संभालो और अपना भजन करो। ऐसा कह करके महाराज ने वहां से भगवान का दर्शन करके वहां से वापस आए हैं। ऐसी दिव्य भक्ति है महाराज। कथा सुनते सुनते हम जिनकी कथा सुन रहे हैं उनमें एकदम डूब जाए, हमारी एक एक इंद्रिय उनमें डूब जाए। कथा सुनते सुनते हमारी आंख के आगे जिन नंद नंदन की कथा सुन रहे हैं वो नंद नंदन हमारी आंखों के सामने नाच रहे हो, उनकी छवि नाच रही हो, वाणी पे हमारे नंद नंदन का नाम हो, कानों में तो कथा जा ही रही है, मन से उनका चिंतन हो रहा हो, रोम नृत्य कर रहे हो, तो कथा का फल है। तद मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मका तद गुणाने गायन्त्यो नात्मा गाराणि सस्मरो। जिस प्रकार से गोपी भगवान में कितनी लीन हो जाती है, मन भगवान में लीन है। तन मनस्का तदालापा, उसके मुख से जो भी आलाप निकल रहे हैं, वचन निकल रहे हैं, वो भी भगवान के नाम कीर्तन के निकल रहे हैं। तद विचेष्टा, शरीर से इंद्रियों से जो चेष्टाएं हो रही हैं वो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए हो रही हैं। तदात्मका, उनकी आत्मा भी श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा में एकदम लीन हो चुकी है। तद गुणाने गायन्त्यो, उन्हीं के गुण गणों का गायन कर रही हैं। और नात्मा गाराणि सस्मरु, हे परीक्षित, जब उनको अपना ही होश नहीं है तो फिर अपने जनों का, या जो अपना है अर्थात घर परिवार पद प्रतिष्ठा मकान दुकान बच्चे पति नाती पोता, इन सब का ध्यान कैसे हो सकता है जब अपनो ही होश ना है। तो नात्मा गाराणि सस्मरु, ये कथा का प्रतिफल है। कथा सुनते सुनते हम डूब जाए ठाकुर जी के उसमें। महाराज नित्य कथा सुनते हैं, नित्य भजन करते हैं भक्तों की और भगवान की सेवा पूजा करते हैं। परम विद्वान है, साक्षात भगवान की ही वक्षस्थल की कौस्तुभ मणि के अवतार है। श्री कुलशेखर आलवार जी के द्वारा लिखा हुआ एक दिव्य स्तोत्र है। श्री वैष्णव लोग दक्षिण भारत में बड़े ही आदर के साथ उसका पाठ नित्य करते हैं, जिसका नाम है श्री मुकुंद माला स्तोत्र। मुकुंद माला स्तोत्र में बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं, बड़े सुंदर स्तुति है भगवान की। 2-4 श्लोकों का पाठ करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जयतु देवो देवकी नंदनोयम, जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः।
जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगो, जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदः। हे पृथ्वी के भार को नाश करने वाले, नष्ट करने वाले मुकुंद, जयतु जयतु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवकी नंदन, हे देव, जयतु जयतु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे वृषणी वंश के दीपक, हे श्री कृष्ण, जयतु जयतु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सुंदर नीलांबुज श्यामल अंग वाले, नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम, हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से मुकुंद माला स्तोत्र का गायन करके महाराज रोज पाठ करते हैं, भगवान का स्तवन करते हैं। वो जब कहा हे प्रभु आपकी जय हो, हे प्रभु जय हो, भगवान ने कहा इतना जय जयकार कर रहे हो, कुछ इच्छा है क्या मन में, क्यों इतनी जय जयकार कर रहे हो? महाराज ने इस स्तुति में ही कहा प्रभु एक इच्छा है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। हे प्रभु आपके इन चरण कमलों में मेरा ये जो मन मानस राजहंस है, आज ही आपके चरण कमलों में कैद हो जाए। प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। मेरा मन आज ही आपके चरण कमलों में कैद हो जाए। मन रूपी भौरा, जैसे कमल के अंदर भौरा कैद हो जाता है, ऐसे ही आपके चरण रूपी कमल में मेरा मन रूपी भ्रमर कैद हो जाए। भगवान बोले इतनी जल्दी कैद करने की क्या पड़ी है? संसार में तो लोगों ने, किसी ने घरवाली को कैद कराया है, किसी ने बच्चों में कैद किया है, किसी ने संपत्ति में कैद कर रखा है। तुमको मेरे चरण कमलों में कैद करने की क्या आवश्यकता है मन रूपी भ्रमर को? बोले महाराज इसलिए है, प्राण प्रयाण समये कपवात पित्तैः। जीवन में कब प्राणों का प्रयाण होगा उसका कुछ पता नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। पता नहीं कब अगले क्षण ही मृत्यु आ जाए। और जब भी मृत्यु आएगी तो मैंने ऐसा सुना है, मृत्यु के समय वात पित्त कफ ये तीनों प्रकृति जो शरीर की होती हैं वो असंतुलित हो जाती हैं। वात पित्त कफ की जब प्रकृतियां असंतुलित हो जाती हैं शरीर में, तो पूरा का पूरे कंठ में इतना कफ आ जाता है कि चाह के भी वाणी निकलती नहीं। कंठे घुरघुरायते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है कफ के कारण, वाणी निकलती नहीं। चाह करके भी जीव आपका नाम ले नहीं पाता, जिह्वा से नाम निकलता नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ मेरी जिह्वा निरंतर आपका नाम गान करती रहे, मन आपके चरण कमलों में फंस जाए, जिससे मरते समय आपका नाम मुख से निकल जाए। कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कंठ अवरुद्ध अगर हो भी गया मरते समय तो कम से कम मन आप में फंसा रहेगा, तो भी कल्याण हो जाएगा। ये आपसे प्रार्थना है। इदं शरीरं शतसंधि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम पेशलम् किमौषधं पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिब। महाराज ये हम सब श्री वैष्णवों को शिक्षा दे रहे हैं। ये शरीर मर करके खाक हो जाएगा महाराज। इतना बड़ा महाराज, किसी का 100 किलो का वजन है, किसी का 200 किलो का वजन है, कई 300-400 किलो वाले लोग भी मिल जाएंगे, कोई 70-80 किलो वाले हैं। इतने बड़े बड़े जो किलो कुंटल के शरीर है ना, जब जल करके खाक होगा तो 2 मुट्ठी में सिमट जाएगा। 50-100 ग्राम राख में वो किलो 50-100 ग्राम राख बचेगी। इदम शरीरम शतसंधि जर्जरम पतत्यवश्यम परिणाम पेशलम्। इसलिए ये शरीर सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, ये भवाटवी का ये भवरोग नष्ट हो जाए, इससे बचने का उपाय क्या है? महाराज कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। किम औषधम, इसकी औषधि क्या है, इसकी दवाई क्या है इससे बचने की? बोले कृष्ण रसायनम पिब। कृष्ण रस का, राम रस का पान करो।
लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भगतहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कितनी भी बढ़िया सब्जी बनी हो, कितना भी बढ़िया साग बना हो, बड़े बड़े 56 व्यंजन भोगों के बने रखे हो, बढ़िया कचौड़ी बनी है, बढ़िया जो है भिंडी बनी है, बढ़िया करेला बने हैं, बढ़िया अरबी बनी है, बढ़िया आलू को साग बनो है, बढ़िया कड़ी बनी है, एक से एक महाराज बढ़िया पदार्थ बनाए लो, पर काऊ में लवण ना हो, नमक ना हो। वो नमक को साधु साई भाषा में कहे बाबा राम रस, राम रस ना हो, बेकार है, कोई अच्छा नहीं। ऐसे ही भगतहीन नर सोहत कैसे। जीवन में हमने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया, संसार में बहुत प्रतिष्ठा नाम कमा लिया, बहुत बड़ा कुल परिवार हमने बना लिया, नाती पोता बड़ा परिवार इकट्ठा कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब पाया, लेकिन पदार्थ तो बहुत इकट्ठे कर लिए, पर जीवन में अगर राम रस रूपी नमक नहीं है तो सब बेकार है। भगतहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। वो स्वामी तुलसीदास जी ने तो एक बड़ी सुंदर बात कही। कोई स्त्री बड़ी सुंदर हो, स्वरूपवती हो, रूपमती हो, और बड़ी सुंदर महंगी से महंगी अत्यंत गुणवत्ता से युक्त शाटिका को अर्थात साड़ी को धारण किए हो, और चरणों के नख से लेकर के केश पर्यंत षोडश श्रृंगारों को धारण किए हो, अनमोल से अनमोल, बहुमूल्य से बहुमूल्य मोती माणिक्य के स्वर्ण के श्रृंगारों को, आभूषणों को, आभरणों को उसने धारण कर रखा हो, तो किसी प्रकार से कमी है कुछ? रूपमती पहले से ही गौर वर्णा है ही, शाटिका बड़ी सुंदर धारण कर रखी ही है, चरण के नख से लेकर के केश पर्यंत सुंदर आभूषणों के आवरणों को धारण कर ही रखा है, किसी भी प्रकार से कोई कमी है? बोले बस एक कमी हो, क्या? बोले बाकी नाक कटी हो। अच्छी लगेगी बाबा? कितनी बढ़िया साड़ी पहनाए थे और कितनी बढ़िया से बहुमूल्य आभूषण धारण कराए थे, और कितनी भी रूपमती हो, कितनी भी गौर वर्णा हो, सब होने के बाद भी अगर उसकी नाक कटी है तो सब बेकार। उसी प्रकार से जीवन में सब हो, बुद्धि बढ़ी, चतुराई बढ़ी, और सुंदरता तन में प्रगटी है, धान बड़ो धन धाम बड़ो, यश कीरत हो चहु सो प्रगटी है, झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र हूँ सो कछु नाहि घटी है। इतनी संपत्ति, इतनी प्रतिष्ठा आ जाए कि ऐसा लगे कि स्वर्ग के जो भोग इंद्र के पास में है, वैसा ही ये दूसरा इंद्र है इस धरती का। इतना सब इकट्ठा हो जाए, लेकिन इतना सब होने के बाद भी तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है, तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। ऐसा लगेगा सब पाया, लेकिन अगर भजन ही नहीं, भगवान का प्रेम ही नहीं, संतों के चरणों में, वैष्णवों के चरणों में अनुराग ही नहीं, तो सब बेकार है। नाक कटा दी महाराज, पूरा सूप नखा हो गए महाराज। बोलो राधे राधे। हाँ, सूप नखा हो गए। इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण करके ठाकुर जी के चरणों में साष्टांग मारो। साष्टांग का अर्थ बताया था अभी कुछ दिन पहले। सारी की सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में, और वो साष्टांग का जो स्वरूप है ये इसी स्तोत्र का वो श्लोक है। महाराज ने बताया, श्री गुरुशेखर आलवार, जिह्वे कीर्तय केशवम मुरुरपुम चेतो भजश्रीधरम, पाण द्वंद्व समर्चयाच्युत कथाम श्रोत्रद्वयं त्वं शृणु, कृष्णं लोकय लोचन त्वय हरेर गच्छाग्रि युगमालयम, जिघ्रघ्राण मुकुंद पाद तुलसी मूर्धन नमाधोक्षरम।
हे जिह्वा तू केशव का कीर्तन कर, हे चित्त तू श्रीधर को मुरारी को भज, हे मेरे दोनों हाथ तू भगवान की समर्चया अच्युत कथाम, तू भगवान की समर्चा कर। हे मेरे दोनों कान तुम भगवान अच्युत की कथा को श्रवण करो, हे मेरे लोचन तुम श्री कृष्ण का अवलोकन करो, हे मेरे चरण तुम भगवान के दिव्य मंदिरों की ओर बढ़ो, संतों की ओर बढ़ो, हे मेरी नासिका भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हुई तुलसी की सुगंधित सुवासित वायु का तू ग्रहण कर, और मेरे सिर तू भगवान के चरणों में नमस्कार कर, वहां झुक। यही साष्टांग है। अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, ये साष्टांग। सुंदर मुकुंद महाराज स्तोत्र की रचना करी है महाराज ने, बड़े ही आदर के साथ श्री वैष्णवजन इसका पाठ करते हैं। बोलिए श्री कुलशेखर आलवार जी महाराज की। इसलिए भगवान की कथा भगवान तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा सुदृढ़ साधन है। नाम की महिमा बड़ी है, ये कौन बताया? कथा नहीं ना बताया। कथा सुनी तभी ना पता चला कि ठाकुर जी के नाम की बड़ी महिमा। जितना भी अच्छा ज्ञान आपको सदुपदेश प्राप्त होगा, वो कहां से प्राप्त होगा? भगवान की कथा से ही ना मिलेगा। इसलिए कथा सबसे सुगम साधना है। श्री आगे इसी छप्पे में श्री नाभाजी कहते हैं, नरसिंह को अनुकरण हुई हिरणाकुश मार्यो, वहे भयो दशरथ राम बिछुरत तन छार्यो। पूर्व में भी मैंने एक बार बताया था, जगन्नाथपुरी की एक बार घटना है। नीलाचल धाम तहां लीला अनुकरण भयो। नीलाचल प्रदेश की, श्री जगन्नाथ प्रदेश की, उत्कल प्रदेश की घटना है। वहां पर लीला हो रही थी, जैसे रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है, ऐसी वहां भगवान नरसिंह की लीला हो रही थी। नरसिंह चरित्र चल रहा था। वो मैंने हमेशा कहा है, वर्तमान समय में तो ये बात काफी थोड़ा सा कथा कहने वाले एक महामंडलेश्वर इंद्रदेवेश्वरानंद जी महाराज ने थोड़ा सा व्यासपीठ से कुछ अमर्यादित भाव में कुछ लीला अनुकरण के प्रति बोला। अभी कल ही मैंने देखा उन्होंने क्षमा याचना भी करी है, जब लोगों ने उसका विरोध किया तो। लेकिन उसमें कुछ बातें सही थी और कुछ बातें बहुत ही गलत थी। पर मैं अपनी बात कहता हुआ चलूं। जो ग्रंथ हमारे, वो जो संत समझाते हैं, जो ग्रंथ समझा रहे हैं, वो बात मैं कहूं। ये जो लीलानुकरण की परंपरा है, जैसे रासलीला होती है, रामलीला होती है, ये प्राचीन परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है। भगवान ने एवं भगवान के भक्तों ने जो लीलाएं करी हैं, उनको पात्रों के माध्यम से मंच पर नाट्य करते हुए उनका मंचन करना, भक्तों के अंदर उसको देख करके भक्ति जगती है। लेकिन एक मर्यादा है। मर्यादा क्या है? लीलानुकरण करने वाले जितने भी पात्र हैं, परम पूज्य श्री अयोध्यानाथ मंदिर वाले श्री स्वामी जी कहा करते थे, मान लो रासलीला हो रही है बाबा, अब जो राधा कृष्ण के स्वरूप बने हैं वहां में, तो राधा कृष्ण के स्वरूप जिनको बनना है, उनका जीवन, उनका आचरण परम पवित्र हो। स्वयं ठाकुर जी को स्वरूप धारण करें, आचरण पवित्र हो, जीवन स्वयं पवित्र हो। और जब वो लीला करने के लिए श्रृंगार को धारण करें, तो जो सजाने वाला है, पहले उनके चरणों में नमस्कार करें। नमस्कार करके फिर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इन स्वरूपों को आपका स्वरूप देना चाहता हूँ, इनमें आपका श्रृंगार आरोपित करना चाहता हूँ। भगवान का ध्यान करे, पूजन करे, और पूजन करने के बाद भगवत भाव से फिर वो उन का श्रृंगार करे। इस प्रकार से जब नमस्कार प्रणाम करके भक्ति भाव के साथ, पवित्रता के साथ जब श्रृंगार किया जाता है और भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रभु एक अंश से आप इस स्वरूप में पधारें, तो सचमुच उन स्वरूपों के अंदर ठाकुर जी की छवि उतर जाती है। चाहे वो सीताराम के पात्र बने, चाहे राधा कृष्ण के पात्र बने, किसी कोई भी पात्र बने,
और जब तक लीला चल रही है वो स्वरूप में है, तब तक भगवान की छवि और भगवत अंश उनके अंदर रहता है। बाद में जब पूरी है जाए तो जैसी स्वामी जी तो यूं उदाहरण और देते, कोयला जब तक आग में पड़ा रहेगा तब तक वो लाल बना रहता है, आग से बाहर निकाल दो तो काला का काला है। कोयला तो काला ही है, कोयला होए ना उजला धोए हु शत बार। कोयला को उजाला आप नहीं कर सकते, उसको उजला नहीं बना सकते। 100 बार धो लो, 100 बार का 10,000 बार धो लो, तब भी वो काला का काला ही रहेगा। कोयले को उजला बनाना चाहते हो तो एक ही उपाय है, क्या बोले, उसको आग में डाल दो। जब तक आग में पड़ा रहेगा तब तक उजला ही रहेगा, आग से बाहर निकाला काला का काला हो जाएगा। ऐसे ही ये शरीर तो अस्थि मांस मज्जा श्वेत आदि से बना हुआ है। इसमें हड्डियां हैं, केश हैं, नख हैं, अस्थि है, मेद है, मज्जा है, मांस है, ये सब बना है, इस शरीर में भरा है। तो कश्मश्र रोम नख केश पिनद्ध मंत्र मांसांसी रक्त कृमिभिट कम पित्तवातम कफ पित्तवातम। श्री रुक्मिणी जी ने कहा है श्रीमद् भागवत में, भगवती रुक्मिणी जी का वचन है। ये सब इस शरीर में भरा हुआ है, माने ये कोयला है। नव द्वारे पूरे देही, 9 द्वार है, 9 द्वारों से कीचड़ ही निकलता है बाबा। 2 द्वार आंख के हो गए, कीचड़ निकले। 2 द्वार नाक के हो गए, इसमें से भी गंदगी निकलती है। 1 द्वार मुख का हो गया, जब बमन होता है, उल्टी होती है, इसमें से भी गंदगी निकलती है। 2 द्वार कानों के हो गए, इनसे भी मल निकलता है, मैल निकलता है। 2 द्वार नीचे के हो गए, उपस्थ और लिंग के, इनसे भी गंदगी ही निकलती है। शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वारों से गंदगी निकलती है। माने ये कोयला है, और अगर इसको उजला बनाना है, इस शरीर को परमात्मा से जोड़ दो, उनके भजन में लग जाओ। जब हम उनके भजन में लग जाते हैं तो ये शरीर भी दिव्य हो जाता है महाराज, दिव्य हो जाता है। भजन करने वालों का शरीर भी दिव्य हो जाता है। तो नीलाचल धाम तहां लीला अनुकरण भयो, नरसिंह रूप धरि साचे मारि डार्यो। जगन्नाथपुरी में नृसिंह लीला हो रही थी। एक व्यक्ति हिरण्यकश्यपु बना था, एक व्यक्ति जो है नृसिंह भगवान का स्वरूप धारण किए हुआ था। लीला चल रही थी, हजारों लोग बैठे थे, रात्रि का समय था। और अचानक जब अभिनय चल रहा था, वहां में तो लीला थी, नाटक था, अभिनय चल रहा था। हिरण्यकश्यपु वाले स्वरूप को नृसिंह भगवान जो बने थे, उन्होंने अपनी गोदी में लटाया, जैसे लीला थी। वो लटा करके उनका पेट फाड़ना था, पेट भी फाड़ा, पर वो सच में ही ऐसा पेट फाड़ दिया कि वो हिरण्यकश्यपु सच में ही पधार गए, सच में ही पधार गए। नरसिंह रूप धरि साचे मार डार्यो। महाराज जो नरसिंह भगवान बने थे, उन्होंने सच में ही हिरण्यकश्यपु निपटाई थी। तरह तरह की बातें होने लगी देखने वालों में, कान कान 4 प्रकार की बातें होने लगी। कोई कहे द्वेष, कोई कहे भैया जरूर जाके कछु न कछु दुश्मनी होगी भीतर से, ये द्वेष रख तो होगो, कछु जाकी दुश्मनी होगी भीतर से, यानी यही बहाने निपटाए दिए। कोई कहे आवेश, कोई कहते हैं भैया दुश्मनी फुस्मनी कछु ना होगी, बाय तो आवेश आ जाओ। नरसिंह भगवान के स्वरूप में हो, लीला करते करते जैसे लोगों ने आवेश आ जाए, बाय तो आवेश आ गए, आवेश में निपटा दिया। लेकिन भैया वो तो पधारी गए। लोगों ने कहा जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, हिरण्यकश्यपु पधार गया। अरे बास में हिरण्यकश्यपु को मारवो बहुत जरूरी हो, अभी सच में मारवो थोड़ी जरूरी हो, जो ठीक ना भयो, इससे अपराध हुआ है, इसको दंड तो मिलना चाहिए। बोले क्या दंड है? बोले तुमने क्यों मारा? उसने भी कहा मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं तो लीला कर रहा था, अभिनय कर रहा था, और अभिनय में ही कैसे मर गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, इतना सजीव तुमने अभिनय किया कि तुमको होश ही नहीं है कि हमको बस हिसाब से ही करना है। इतना सजीव अभिनय किया, ठीक है, इतना सजीव अभिनय करने वाले हो तो सब लोगों ने मिलकर के कहा लीला को बदल दो। अभी नृसिंह लीला चल रही थी, अब राम लीला करो। और राम लीला में भी प्रसंग कौन सा? बोले याकू बनाओ दशरथ, और राम जी का करो वनगमन। और राम जी के वनगमन करने के बाद श्री सुमंत जी महाराज राम लक्ष्मण और श्री जानकी जी को लेकर के गए हैं। राम जी ने लौटा तीनों हैं,
और लौट आकर के कहा कि मेरे प्रभु मेरे पिताजी को सब बता देना, मैं 14 बरस बाद आ जाऊंगा। सुमंत जी लौटे हैं और सुमंत जी ने आकर के दशरथ जी को सब समाचार सुनाया है कि महाराज आपके राम नहीं आए, 14 बरस बाद आए। ये सब लीला कर उसी को जो नृसिंह बना था उसी को जो है दशरथ बनाया, लीला को बदला गया। राम जी का वनगमन हुआ, सुमंत जी लौट करके आए, दशरथ जी को बताया कि महाराज आपके राम नहीं आए। देखें तो सही अब आपको कैसे सजीव अभिनय है। और उसने अभिनय किया, जैसे ही सुना कि राम नहीं आए तो अभिनय किया। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन प्राण प्रीत, हे रघुनंदन तुम मेरे प्राणों के प्रिय हो, प्राणों के प्रिय, प्राणों से भी प्रिय हो। लोगों को प्राण प्रिय होते हैं पर तुम मेरे प्राणों के भी प्रिय हो, मुझे तुम प्रिय हो, प्राण प्रिय नहीं है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। बहुत दिन बीत गए, अभी कितने दिन बीते? 6 दिन बीते। अभी 6 दिन ही राजा को लग रहा है जैसे युग युगांतर बीत गए। बहुत दिन बीत गए हे रघुनंदन, हे राघव तुम्हारे दर्शन के बिन वो खाली तुम्हारे ही दर्शन नहीं मिल रहे। हा जानकी लखन हा रघुबर, तुम्हारे साथ किशोरी भी चली गई, जानकी भी चली गई, लक्ष्मण भी चले गए और तुम लौट करके आए नहीं। तुमने कहा था लौट करके आ जाएंगे, अब कहते हो 14 वर्ष बाद आएंगे। हे रघुनंदन, हा पितु हित चित चातक जलधर, तुम जानते नहीं हो चातक तो अपनी रट लगाए रहता है। प्यास में स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा में जो स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा तो होती है, उसके लिए चातक की रट तो लगी ही रहती है। और अगर पानी नहीं मिलता तो चातक दूसरा पानी नहीं पीता, भले ही प्राण चले जाए। मैं तुम्हारा चातक हूं और तुम मेरे स्वाति की बूंद हो। हा पितु हित चित चातक जलधर, हे रघुनंदन तुम घनश्याम हो, तुम जलधर हो। अगर तुम नहीं आए तो ये चातक रूपी दशरथ तो निष्प्राण हो जाएगा। ओ महाराज, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राउ गयो सुरधा। 6 दिन बीते थे, इसलिए 6 बार राम नाम का उच्चारण करके श्री दशरथ जी का प्रयाण हो गया, प्राणों का प्रयाण हो गया। ऐसा अभिनय करना था और उसने किया। हे रघुनंदन तुम नहीं आए तो ये चातक तो निपट जाएगा, इसके प्राणों का प्रयाण हो जाएगा। ऐसे वो अभिनय कर रहा था। और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राउ गए सुरधाम। अभिनय करते करते सच में ही राउ गए सुरधाम, सच में ही उसके प्राण चले गए रघुनंदन के बिना। लोग देखने वाले अबाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, भगवान जी तो सच में ही चलो गए। इसका मतलब ये झूठ नहीं बोल रहा था, इसके अंदर इसका मतलब कुछ समय पहले भगवान हिरण्यकश्यपु का भी आवेश आया था, ये झूठ नहीं बोल रहा था। देखो श्री नृसिंह भगवान का भी आवेश इसके अंदर आया था, तभी इसने हिरण्यकश्यपु को मार डाला। और देखो उसने अपने अभिनय को सजीव कर दिया महाराज। सच में ये सजीव ही जीवन को जीवंत करने वाला है। चाहे हम कथा सुने तो जीवंत होकर सुने, कथा कहें तो जीवंत होकर कहें, और उस कथा का लीलानुकरण भी करें, लीला भी करें तो जीवंत होकर के करें, कल्याण हो जाएगा। जीवंत ही जीवन को सजीवन करने वाला है। होती एक बाई कृष्ण रूप सो लगाई मती, कथा में ना आई सुत सुनी कहो धार्यो है। प्रियादास जी कहते हैं एक बूढ़ी मैया थी, जीवन भर
बाल कृष्ण की अर्चना करते करते, सेवा करते करते बीत गई मैया की, बाल स्वरूप की, बाल कृष्ण की सेवा करती थी लाला की, और जीवन भर जो है भजन में ही लगी रहती थी। कथा में ना आई सुत सुनी कहो धार्यो है, प्रियादास जी कहते हैं। रोज कथा सुनने जाती थी बाबा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनती, कृष्ण चरित्र सुनती, वो बाल कृष्ण का नाम जपती रहती, केशव गोविंद दामोदर माधव नाम जपती रहती। एक बार बीमार हो गई, वो बड़ी भावुक थी, बड़े भाव से कथा सुनती थी, बड़ी भावुक थी। तो जो है श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़े भाव से कथा सुनती थी, बड़ी भावुक थी। एक बार जो कथा सुनाने वाले वक्ता थे वो जानते थे कि मैया बड़ी भावुक है, भाई कुलशेखर आलवार जैसा हाल है, मैया बड़ी भाव से कथा सुने जाए, कुछ बहुत ही ज्यादा वैसी भावुक वाली कथा सुना देनी तो जो तो पधार जाएगी, कमजोर दिल की है। तो वो भी बड़े सावधानी से कथा सुनाते थे। एक बार मैया कथा में ना आई, यहाँ उल्टा हुआ, कुलशेखर आलवार जी के चरित्र में वक्ता बीमार हो गए, और या चरित्र में मैया के चरित्र में मैया बीमार रहेगी, श्रोता बीमार रहेगी। मैया कथा में ना आई, बूढ़ी है गई, कछु ज्वर रह गया, बुखार ना आई। तो कथा सुनावे वाले जो महाराज है उनने की चलो आज तो मैया दिख ना रही भीड़ में, तो आज हम थोड़े स्वतंत्र हैं, आज हम ऐसी कथा सुना सकते हैं जो मैया के सामने नहीं सुना सकते थे। बाद में ये सब टेलीकास्ट वाली तो व्यवस्था रही ना होगी ना, बाद में भी सुनी जा सकती थी। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र का वर्णन करते हुए जो है दामोदर लीला का वर्णन किया। अरे भक्तों, अरे वैष्णवों, कार्तिक का महीना दामोदर मास चल रहा था, और उस दामोदर मास में दामोदर लीला हुई। क्या हुई बोले, श्री लाला ने, श्री ठाकुर जी ने जो है मैया की माखनन की चोरी करी, और माखन चोरी करते भय सब लोगों ने शिकायत करी, तो मैया नाराज है गई, और नाराज है के बाद ठाकुर जी ने एक काम और कर दीनो, घर के ही माट मटकन में से चोरी करने के बाद सबरे के सबरे माट मटका फोड़ दीने, और सबरे माट मटका फोड़ दीने, तो मैया और नाराज है गई। ऐसे वैसे होते तो ना नाराज रहती, चलो फोड़ दीने। पर वो परंपरा से चले आ रहे दतिया सास के जमाने की, मैया दहेज में लेके आई अपने मायके से यशोदा रानी, मैया की मैया न दीने वो मटका, लगाव था। तो मैया को बहुत गुस्सा आया, अरे लाला ये मटका तो कुमार ते भी ना आ सके, मेरे दहेज की मटका है, घर की मटका है, उदारी के तने फोड़ दी ने। गुस्सा आया और मैया ने जो है ठाकुर जी को बांधने का प्रयास किया। भगवान को जब बांधने का प्रयास किया है मैया ने, तो भगवान बंधे नहीं। श्री ठाकुर जी जब नहीं बंधे, तो भागवत के चरित्र में विस्तार से बताएंगे, एक दो छठा सुना के इस चरित्र को हम आगे बढ़ेंगे। ठाकुर जी नहीं बंधे। क्यों नहीं बंधे? क्योंकि भैया ये तो अनंत है, अनंत का कभी अंत आ सकता है। इनसे जो भी जुड़ा है वो अनंत है, इनकी कथा अनंत है, इनका रूप अनंत है, इनका नाम अनंत है, इनकी लीला अनंत है, सब अनंत है, ये तो अनंत है। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। शुकाचार्य जी कहते हैं जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना भीतर का पता, ना बाहर का पता, उसका कहां से उस अंत आ सकता था। इसलिए जो है मैया उनकी कमर को पकड़ नहीं पा रही, बांध नहीं पा रही। सब लोगों ने समझाया मैया हट मत करे, मैया बोली हम तो बांध करके रहेंगे। और बाद में राधा रानी के हाथ की रस्सी ब्रजवासी भाव देवे, राधा रानी ने अपने हाथ से जब रस्सी दीनी, ठाकुर जी बंध गए।
मतलब राधा रानी का रस्सी देने का भाव क्या है? राधा रानी साक्षात भक्ति है, प्रेम है, मूर्तिमती। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए द्वे यों लसे जो सूरज और धूप। जैसे सूर्य से उसकी धूप, उसकी तपन दो नहीं है, ऐसी प्रेम और भगवान राधा रानी और प्रेम ये अलग नहीं है, ये एक ही है। और राधा रानी ने रस्सी दी, उससे ठाकुर जी बच गए। इसका मतलब प्रेम से बच गए। अबद्ध भी बद्ध हो गया, जो कभी बंध नहीं सकता था वो भी बंध गया। ये कथा सुनाई जसोदा रानी ने। बांध दीनो ठाकुर जी है, और बांधने के बाद जो है छोड़ दीनो, बंधो रहे। मैं अपनों घर को काम करूं। मैया घर के काम धंधन में लगी रही, ठाकुर जी रोते रहे बंधे बंधे। और ये सब कथा विस्तार से सुनाई और विस्तार से। अच्छा, मैया तो आई नहीं थी, मैया ने अपनो नाती भेज दी। बोलो राधे राधे। नाती छोटो सो माय बेटी जा कथा सुन के आ। दिन भर खा तो रहे, खेल तो रहे, कथा सुन के आ। मैया कथा में का हो कछू ना है, तू बस बैठ के सुनियो, जो सुनावे और मुझे बता दियो का सुनाई। मुझे का मिलेगा तो लड्डू मिलेंगे, वहां पे भी मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे। वहां भी लड्डू मिलेंगे, यहाँ भी मैं तो लड्डू दूंगी। दो जगह लड्डू मिलेंगे। लड्डू के लोभ में छोड़ा चलोगा। और ये पूरी की पूरी दामोदर लीला पंडित जी ने सुनाई तो सबरी सुन के आ गए। बूढ़ी मैया ने खाट पर लेटे लेटे बीमारी की अवस्था में पूछी, लाला पंडित जी ने आज क्या कथा सुनाई? सुबह ने जो कि त्यों विस्तार से सुना दिया। मैया आज महाराज ने तो यूं कही, मैया जसोदा नाराज हैगी ठाकुर जी से, और नाराज है करके मैया ने लाला को बांध दिया। जैसे ही यह सुना बांधे जसुमती सुनी और भई गति कर दई साची रति तन तजो मन बार्यो। श्री प्रियादास जी कहते हैं जैसे ही यह सुना कि यशोदा मैया ने लाला को बांधा है, इस बात को सुनते ही तो एकदम पपक पपक करके रोने लगी। अरे जसोदा, तू सच में बड़ी कठोर हृदय है, बहुत कठोर है। इतनी निर्दयी हो गई तू। हमारे नवनीत से भी कोमल, माखन से भी कोमल कन्हैया की वो पतरी सी छोटी सी कमर तेने मूज की रस्सी में बांध देनी, तुमको बिल्कुल भी लाज नहीं आई जसोदा। तू इतनी निर्लज्ज, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर हो गई जसोदा। हा जसोदा, हा बाल कृष्ण करके तन तजो मन बार्यो है। मैया का शरीर ही छूट गया। ऐसी होती महाराज। अब बताइए, एक महाराज है जो कथा सुन करके घोड़ा दौड़ा देते हैं समुद्र में, एक है जो लीला करके महाराज इतने उसमें हो गए कि राहु गए उस धाम, दशरथ जी का अभिनय करके सीधा दशरथ ही बन गए और अपना प्राण रघुनंदन के साथ चले गए। और एक ये मैया है जो केवल बाल कृष्ण की छोटी सी नवनीत से भी कोमल कमर को मैया ने बांध दिया। इस लीला में इतनी डूब गई कि मेरे लाला को जीवन भर बाल कृष्ण की सेवा करते करते बीत गया। मेरे लाला को इतना कष्ट हुआ और उस कष्ट का अनुभव करके शरीर ही छूट गया। इसलिए भक्ति का मतलब है जीवंत, उसमें हमारी तादात्म्यता हो, उसमें हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा सब उसमें जुड़ी हो। यही प्रेम है। एक बार भगवान द्वारकानाथ अर्जुन को साथ में लेकर के जा रहे थे, है ना। लेकिन अब यह लीला है मैं कल सुनाऊंगा। बोलो राधे राधे, जय सिया राम। मैं नहीं चाहता, बड़ा प्यारा प्रसंग है, बड़ी सुंदर लीला है, इसको जल्दी समेटूं, इसलिए इस लीला को अच्छे से आनंद से मैं कल सुनाऊंगा। आज भी पर्याप्त ठाकुर जी ने रस पिलाया है हम सबको, तो आज उसी रस में डूबे रहते हैं। कभी दशरथ नंदन के, तो कभी नंद नंदन के, तो कभी श्री कुलशेखर आलवार जी के रस में डूबे रहते हैं। और आज के इस पवित्र चरित्र को, भक्त चरित्र को समस्त वैष्णव जनों के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। वाणी को विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। आइए 2 बार भगवान के दिव्य पवित्र नाम का हम लोग गान करें और भगवान से प्रार्थना करें कि जिन भक्तों की कथा सुन रहे हैं उनकी भक्ति का कुछ अंश हमारे भी जीवन में आए और हमारा भी तारण हो जाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।
तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में। सुध लो मोरी नंदलाल, सुध लो, सुध लो मोरी नंदलाल। प्रेम से गाइए। खोई गैया तेरी, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया। यमुना तटना नंदन बनना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन बनना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन बनना, गोपी ग्वाल कोई दिखे। यमुना तटना नंदन बनना, गोपी ग्वाल। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। कुसुम लताना तेरी छटाना, पाख पखेरु कोई दिखे। अब साँझ भई घन श्याम में, व्याकुल गैया तेरी। अब साँझ भई घन श्याम में, व्याकुल गैया। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में। हमारा जीवन एक गैया है। गोपाल जैसे वृंदावन में गोवर्धन में गौचारण करने के लिए जाते हैं, गायों को चराते हैं, और मानो जैसे कोई गैया खो गई तो गोपाल को याद कर रही है, हे प्रभु न कोई गोपी ग्वाल दिख रहा है, न कोई छटा आपकी दिख रही है, आओ मेरे को ढूंढ ले जाओ, वो अपनी गौशाला में मिला लो। ऐसे ही हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। कित पाऊं तरोवर की छाओ, जित साजे हे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरोवर की छाओ, जित साजे हे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं तरोवर की छाओ, जित साजे हे कृष्ण कन्हैया। कित पाऊं जित साजे हे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हे रास रचैया। मन का ताप शाप भटकन का, तुम ही हरो हे रास। अब मूक निहारूं बाट प्रभु जी, मैं गैया तेरी। अब
मूक निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। ऐसा कोई तरुवर नहीं दिख रहा जिसके नीचे आप त्रिभंग नृत्य गति से खड़े हो। आप किसी वृक्ष के नीचे खड़े दिख जाओ तो मैं आ जाऊं। हे प्रभु, बंशी के सुरनाद सटेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। बंशी के सुरनाद सटेरो मधुर तान से मुझे पुकार। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनोहर नाम तेहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली नाम मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया तेरी। मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया। सुध लो मोरी नंदलाल, सुध लो मोरी, सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी मैं खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। व्याकुल गैया तेरी, व्याकुल गैया तेरी, खोई गैया तेरी, खोई गैया तेरी। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की, श्री राघव जी महाराज की, श्री गोपाल जी महाराज की, श्री माधव जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद देवजू महाराज की, श्री राधा दामोदर लाल की, श्री राधा श्याम सुंदर लाल की, श्री श्रीनाथ जी महाराज की, श्री विठलनाथ जी महाराज की, श्री जगन्नाथ जी महाराज की, श्री बद्रीनाथ जी महाराज की, श्री द्वारिकाधीश की, श्री रामेश्वरनाथ की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री अन्नपूर्णा महारानी की, अपने अपने गुरु गोविंद की, अपने अपने माता पिता की, सब संतन की, सब भक्तन की, सर्वेश्वरी जगज्जननी गौ माता की, आज के आनंद की, समस्त श्री वैष्णवन की, श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। हरिः शरणम्। शेष चर्चा कल की कथा में करेंगे। सभी को जय श्रीमन नारायण।